साची तो कहती है, दिल में हलचल मचाए कोई कोई, नजरों में समाए कोई कोई। यही सब कुछ तो मुझे कहना था नादरा। तुम्हारे सिवा किसी पर नजर नहीं रुकी थी, किसी पर दिल नहीं आया था। यूं लगता है जैसे मेरे अरमानों को मंजिल मिल गई है। बस आओ चले। नादरा बिटिया, क्या है? बुरा न मानो तो एक बात कहूं, शकील बाबू कई दिन से बीमार हैं और आप बेगानों की तरह उनसे बेखबर हैं। इतनी गफलत भी ठीक नहीं। उनके दुश्मनों को अगर कुछ हो गया। फजल बाबा, अपनी औकात पहचानो। हम अपने घरेलू मामले में नौकरों का मशवरा पसंद नहीं करते। मैं नौकर जरूर हूँ सरकार, मगर मैंने आपको बच्चों की तरह गोद में खिलाया है। अपनी खिदमतों का एहसान न जताओ, तुम्हें इसका मुआवजा मिलता रहा है। शकील बीमार है, कोई अपाहिज तो नहीं कि डॉक्टर के पास भी न जा सके? नादरा बिटिया, वो आपके मजाजी खुदा हैं। आपको उनके बारे में ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। कैसी तबीयत है? जिंदा। वो तो मैं भी देख रही हूँ। तुम इस खांसी का इलाज क्यों नहीं करवाते? तुमने तो घर को ही हॉस्पिटल बना रखा है। तुम्हारी खांसी के जरासीम हम तक भी पहुंच सकते हैं। ये जरासीम मुझे तुम्ही ने दिए हैं नादरा। काश मेरी माँ तुम्हारी हमदर्दियों के जाल में ना आई होती। माँ की अकल पर तो पत्थर पड़ चुके थे, मगर तुम तो समझदार थे। शादी से इनकार कर दिया होता। माँ की आखिरी ख्वाहिश ठुकराने की हिम्मत होती तो जरूर इनकार कर देता। साफ क्यों नहीं कहते कि तुम्हें मेरी दौलत से प्यार था और इस दौलत को अपनाने के लिए तुमने माँ की वसीयत को सहारा बनाया। नादरा, ये शादी तुम्हारे लिए सजा बन गई है तो तुम इन जंजीरों को तोड़कर जा सकते हो। अच्छा हुआ ये बात भी तुम्ही ने छेड़ दी नादरा। मैं भी यही फैसला किए बैठा था कि तुम्हारे इस जहन्नुम को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। मगर जाने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ। तुम जैसी औरतों से तो वो तवाइफें कहीं बेहतर हैं, जिनके चेहरों पर जिल्लत की छाप देखकर इंसान कम से कम धोखा तो नहीं खा सकता। हेलो शाहिद, मैं डॉक्टर नजमा बोल रही हूँ। जी फरमाइए। तुम जरा जल्दी से मेरी क्लिनिक आ जाओ। खैरियत तो है? तुम्हारे दोस्त शकील की हालत बहुत खराब है, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अच्छा मैं हाजिर होता हूँ। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ये तुमने अपनी क्या हालत बना ली है शकील। मैं हाजिर हो सकता हूँ? आओ शाहिद। बैठो। वो शकील कहाँ है? तुम्हें ये सुनकर दुख होगा कि शकील को टीबी हो गई है। टीबी हो गई है?
हाँ, रात उसे बेहोशी के आलम में एक आदमी मेरी क्लिनिक पर छोड़ गया था। वो बीमार तो रहता था, मगर ये टीवी तक नौबत कैसे पहुंची? मैं खुद हैरान हूँ कि उसने अपनी जिंदगी को इतना बड़ा रोग कैसे लगा लिया। बात यह है नजमा कि उसने अपनी माँ की आखिरी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए नादरा को अपनाया था, मगर वो एक बहुत बड़ा फरेब निकली। दरअसल उसने शकील के थप्पड़ का इंतकाम लेने के लिए उससे शादी की थी, और इस गम ने मेरे दोस्त को अब इस हाल पे पहुंचा दिया है। बस करो शाहिद, अब मुझ में शकील का गम सुनने की ताब नहीं। हम दोनों शिकार हुए। मैं अपनी खानदानी रस्म रिवाज की और शकील अपनी माँ की आखिरी ख्वाहिश का। काश ये सब यूं ना हुआ होता। गुजरी हुई बातें छोड़ो नजमा, और ये सोचो कि करना क्या चाहिए। अब शकील का इलाज यहाँ मुमकिन नहीं, उसे किसी सैनिटोरियम भिजवाना होगा। अगर बुरा न मानो तो एक बात कहूँ नजमा? कहो। तुमसे बेहतर शकील के लिए कोई मसीहा नहीं हो सकता। ये तुम क्या कह रहे हो? ठीक कह रहा हूँ। वो तो मेरी सूरत तक से बेजार है। ये काम तुम मुझ पे छोड़ दो। आखिर मैं किस मर्ज की दवा हूँ? सारी गलतफहमियां यूं दूर कर दूंगा। ये काम इतना आसान नहीं। अब तो एक ही सूरत मुमकिन है कि मैं इस सूरत की बजाय किसी और सूरत में शकील से मिलूं। बात मुनासिब है। वैसे वो है कहाँ? बराबर वाले कमरे में। लेकिन सुनो, उसे हमारी बातों का बिल्कुल इल्म नहीं होना चाहिए। ओहो, तुम फिक्र ही ना करो। ये सारी बातें एक मर्द के पेट में उतर रही हैं। तुम्हारी सूरत काफी हद तक बदल गई है नजमा। मैं भी यही कोशिश कर रही हूँ। ये जरा ये लगा के देखो। अब क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है शकील अब तुम्हें नहीं पहचान सकेगा। मैं भी यही चाहती हूँ कि वो मेरी मजबूरियों की तरह मुझे भी ना पहचान सके। अच्छा, अब जल्दी चलो, हमें आज ही सैनिटोरियम पे पहुंचना है। आओ। आप नर्स बनकर शकील साहब की खिदमत करना चाहती हैं तो मुझे क्या एतराज हो सकता है, लेकिन सोच लीजिए ये काम इतना आसान नहीं है। डॉक्टर साहब, ये हर मुश्किल से टकराने का फैसला कर चुकी हैं। एक चीज का ख्याल रखिएगा, इनके नजमा होने का राज शकील को पता ना चले। आप कोई फिक्र ना कीजिएगा। मैं जरा शकील से मिल लूं। जरूर।